तो पिछले कुछ सालों में वी गॉट टू सी एनिमेशन फ्रॉम दिस टू दिस. सो कैन आई से कि एनिमे इज इवॉल्विंग जस्ट लाइक चाइना. क्योंकि रिसेंटली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एनिमेशन जो कि वंस प्लास्टिक देखने को मिलता था वो अभी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है इनटू दिस स्टाइलाइज्ड एंड ब्रेड टेकिंग एनिमेशन में. बट अगर आपको याद होगा तो इस टाइप का एनिमेशन कोई न्यू टाइप का एनिमेशन नहीं है. क्योंकि एनिमेज लाइक ग्रेट प्रिटेंडर, आकुदामा ड्राइव और इवन फेमस एनिमेज लाइक डीमन स्लेयर और एओटी में भी ये देखने को मिलता है. देन व्हाई एम आई सेइंग कि द एरा ऑफ न्यू एनिमे इज कमिंग. तो इसका जवाब 2024 के कुछ एनिमेज में छुपा हुआ है. क्योंकि दीज डेज इस टाइप का एनिमेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉमन. लाइक 2024 के मोस्ट ऑफ द एनिमेज का एनिमेशन इज सो ब्यूटीफुल एंड यूनिक. फॉर एग्जाम्पल इलूसिव सामुराई का ये यूनिक एनिमेशन, या फिर डांडाडान का ये स्टाइलाइज्ड एनिमेशन, या फ्री रेन, उजुमाकी, बुच्चीगिरी, निंजा कामुई और बहुत सारे 2024 के एनिमेज में इस लेवल का एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि कुछ सालों पहले रेयरली ही देखने को मिलता था. सो हम ऐसे ही कुछ एनिमेज पर बात करेंगे. सो ग्रैब द टिश्यू फॉर योर टीयर्स एंड सिट ऑन दैट स्टिंकी चेयर. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑलरेडी मैन. So guys, I recently lost my balls to Napoleon. Whoa, stop that bro. And let me just talk about free reign first. पर उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि is it legal to simp on free reign as a lolicon? Ah shit, here we go again. Well anyway, let's start with Uzumaki. नहीं भाई, पहले let me. नहीं पहले फ्री रेन का पार्ट. अरे पहले उजुमाकी, डांडाडान, फ्री रेन, उजुमाकी, डांडाडान. One piece is real. Rock paper scissors shoot. Fuck you. So let's talk about Dandadan. I'll let you suckle my teats, boy. If you let me gobble your dung. Let me try again. Are you someone who don't have friends? और क्या आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि आप एक बहुत बड़े फेलियर हो? और क्या आप दिन भर जर्क ऑफ करते हो टू एनिमे गर्ल्स बिकॉज यू कांट गेट बिचेस? तो डांडाडान आपके लिए ही है, क्योंकि ये शो शोनन के डेफिनेशन को फक यू बोलता है. बाय द वे दैट सम गाय वाज टोटली नॉट मी. डांडाडान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने फोर्स किया है एक ड्रग एडिक्टेड ओताकू एंड अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को टू ड्रॉ अ मांगा एट 3 AM, जहाँ पे आपको एक एवरेज अमेरिकन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, एक शॉर्ट टेम्पर्ड ईगल हु बिलीव्स इन घोस्ट आर रियल, एक सेल्फ प्रोक्लेम एक्सोर्सिस्ट आफ्टर वॉचिंग फ्यू कॉन्जरिंग मूवीज, और रेसिस्ट एलियंस. ओए मेरे स्क्रिप्ट को किसने हाथ लगाया? और rapist aliens and toxic grannies. Reading Dandadan is like how you feel when you watch your first anime. क्योंकि ये स्टोरी इतनी absurd, weird and what the fuck is happening here वाली वाइब देती है. ये स्टोरी इज अबाउट 2 हाई स्कूलर्स. केन ताकामुरा एक टिपिकल शोनन नर्ड है जो बिलीव करता है कि UFOs आर रियल, और मोमो एक शॉर्ट टेम्पर्ड ईगल है जो बिलीव करती है कि घोस्ट आर रियल. सो मोमो एंड ओकारुन आर्ग्यू करते हैं कि घोस्ट रियल है या फिर एलियंस. तो इसको प्रूव करने के लिए दे चैलेंज ईच अदर. So Momo goes to an abandoned building and Ken goes to an haunted tunnel. और ये सारी चीजें is the least strange part. और इसके बाद Momo gets captured by rapist aliens जिनको अपनी species को repopulate करना है by using this. And remember Okarun? He managed to fuse himself with Granny, so he is now half boy and half Granny. And somehow Momo अपने psychic power awaken करती है to save her private parts from being stolen. And all this shit is just part of chapter 1. और इसके बाद हम मिलोगे एक 60 फुट लॉन्ग सुमो लविंग एलियन से, एक डेमोनिक एक्रोबैट लेडी, और रिमेंबर ग्रैनी, शी फ्यूजेस विद अ क्रैब, एलियंस, बॉक्सिंग एलियंस, लॉक नेस मॉन्स्टर, अ फकिंग गॉडजिला, जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक एनिमे गर्ल में हु वांट्स टू मैरी ओकारुन. और ये सब चीजें पूरी नहीं थी, अ फकिंग मेका बुद्धा. डज योर फेवरेट एनिमे हैव अ मेका बुद्धा? Guys, calling Dandadan weird is an understatement. It feels like reading manga on drugs. और ये सारी चीजें जस्ट हैपेंड बिटवीन 50 चैप्टर्स ऑफ द मांगा, और मुझे लगता है कि इस मांगा की कोई लिमिट ही नहीं है. कमिंग फ्रॉम द असिस्टेंट ऑफ तात्सुकी फुजिमोटो, यूकी नोबुटात्सु, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एवरीथिंग हैज अ वेरी निश एंड इंटीग्रेटेड बैक स्टोरी, स्पेशली मॉन्स्टर्स. आई मीन मोस्ट स्टोरीज में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कि वो मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर सके और उनके लिए एक ऑब्स्टेकल बन सके. पर डांडाडान में एवरी कैरेक्टर की अपनी खुद की स्टोरी होती है. फॉर एग्जाम्पल टर्बो ग्रैनी एक अर्बन लेजेंड योकाई है जो कि मॉन करती है डेथ ऑफ यंग जैपनीज गर्ल, और ये कर्वी बॉक्सिंग एलियन जो कि मनी अर्न करने के लिए हैंडी जॉब्स करता है ताकि वो अपने चाइल्ड का ब्लड ट्रांसफ्यूजन अफोर्ड कर सके. एंड वाइल ऑल दिस शिट इज हैपनिंग, ये मांगा का प्लॉट इज अबाउट फाइंडिंग ओकारुन्स बॉल्स
भाई यूकी नोबुटात्सु ये कौन सी लड़का कोप कर रहा है? डान डडान एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। वेयर द फक इज ओबामा? व्हाट द हेल इज दिस? हु द फक इज केन ताकामुरा? केन ताकामुरा इज अ जापानीज एक्टर हु वाज फेमस इन 90s, हु मोमो हैव अ बिग क्रश ऑन, जिसको ओकारुन एक्सीडेंटली मिसकोट करता है। 自分不器用だからよ His famous line from a life insurance commercial. 不器用ですから डान डडान की एनिमे इज अ शो दैट इज मेड बाय मूवी नर्ड्स, जो कि एक कोहेसिव कलेक्शन है ऑफ मास्टरफुली क्राफ्टेड एनिमेटेड हॉरर, जिसको देख के आप बोलोगे कि काश मैंने ओल्ड जापानीज मूवीज देखी होती जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द रेफरेंसेस। लाइक ये मिरर इफेक्ट जो कि रेफरेंस है ऑफ अल्ट्रामैन सीरीज, जैसे कि ये एलियंस का डिजाइन जो कि लिटरली कॉम्बिनेशन है ऑफ द टू मॉन्स्टर्स फ्रॉम अल्ट्रामैन। और अगर मैं सिर्फ ओपनिंग के रेफरेंसेस की बात करूँ कि वन ऑफ द मेजर इंस्पिरेशन फॉर डान डडान is of course Ultraman, but also Sadako vs Kayako, जो कि usually responsible है for the horror and comedy of Dandadan. By the way, they are also referenced in Chainsaw Man, also Chainsaw Man Massacre or Yamanoke. In Yamanoke, a man's daughter gets possessed by a mysterious creature deep in the mountains, and she says, "I'm inside, I'm inside," or "Haireta." और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंस से डान डडान भरी पड़ी है। और ये सारी चीज़ें इज डन बाय स्टूडियो साइंस सारू, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शोज लाइक डेविलमैन क्राई बेबी, क्रीपियर हैंड्स ऑफ एसोकिन, सीक्रेट पिलग्रिम टेक्स ऑफ, एंड माई फेवरेट पिंग पोंग द एनिमेशन। डान डडान एक ऐसा शो है दैट डजंट शाई अवे फ्रॉम इट्स यूज ऑफ प्योर अनरिस्ट्रेन्ड स्टाइल टू इट्स एनर्जेटिक एनिमेशन एंड इट्स बोल्ड यूज ऑफ कलर, जो कि आप देख सकते हो लाइक दिस डीप ब्लू फॉर एलियंस, दिस डीप रेड फॉर योकाई, या फिर ये डिवाइन टॉर्क फॉर मोमोस पावर्स। ये शो एक फास्ट फेस हॉरर कॉमेडी है, बट ओकेजनली एंड सटली दिस शो विल मेक यू क्राई। डान डडान जितनी अनसीरियस लगती है उतनी सीरियस भी है। डान डडान इज दैट स्टोरी दैट विल मेक यू लाफ एंड ऑल्सो अ स्टोरी दैट विल मेक यू क्राई इन नेक्स्ट एपिसोड, जस्ट लाइक लाइफ, अनप्रेडिक्टेबल एज फक। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टर फुगा यामाशिरो, जिनकी ये पहली एनिमेटेड सीरीज है एज अ डायरेक्टर। कि लाइक ये आप सीक्वेंस देख सकते हो जो कि डायरेक्टली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मूवीज, जस्ट टू शो द पैसेज ऑफ टाइम इन अ सिंगल कंटिन्यूअस शॉट। और इसीलिए डान डडान एक फ्यूजन है मूवीज और एनिमेशन का। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस एनिमे में मोस्टली यंग एनिमेटर्स वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक न्यू जनरेशन का ब्लेंड देखने को मिलता है ऑफ गूफी वैकी मिक्स्ड विद स्लो ब्यूटीफुल एंड ब्रीदेबल एनिमेशन। और ये सारी चीजें स्मैश टुगेदर एज ओकारुन फ्लाइज टू द स्पेसशिप विद 3 demonic frames and ends with the heart of the show, Momo and Okaru's relationship despite being polar opposites. So guys, I have a confession to make कि I just watched Free Reign 3 fucking times. पहली बार सिर्फ देखने के लिए टू जस्ट इंजॉय, और दूसरी बार रिव्यू बनाने के लिए, और तीसरी बार एडिटिंग के लिए। पर तीनों बार देखने के बाद भी मुझे फ्री रेन कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगी, बट इन फैक्ट मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन पॉप होने लगे, जैसे कि व्हाई इट इज सो सेटिस्फाइड टू वॉच, डज एनिमेशन मैटर फॉर एनिमे इवन इफ इट हैज अ गुड स्टोरी, बज़क, एंड हाउ डिड फ्री रेन अचीव्ड हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। इन द लास्ट डेकेड ऑफ एनिमे बहुत सारे एनिमे रिलीज हुए हैं, और उनमें से कुछ एनिमे ने नंबर 1 स्पॉट अचीव भी किया है, बट इवेंचुअली ट्रेंड और हाइप एंड होने के बाद मोस्ट ऑफ द एनिमे फॉल डाउन। और इन एनिमे की तरह फ्री रेन भी वो एनिमे है जिसने नंबर 1 स्पॉट अचीव किया है। सो आई थॉट कि ये भी हाइप और ट्रेंड की वजह से है, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू वॉच इट, बट आई वॉज रॉन्ग। बट 3 महीने पहले जब मैं हंटर हंटर के वीडियो पे काम कर रहा था, जो कि चला नहीं, आई डोंट नो व्हाई, सो वॉच इट, देन आई डिसाइडेड टू वॉच फ्री रेन, क्योंकि फ्री रेन की हाइप और ट्रेंड दोनों खत्म हो चुकी थी। सो आई डिसाइडेड टू वॉच इट, एंड just after watching 5 minutes of Free Reign, it suddenly reminded me of legendary fantasy anime Record of Luda Sword. And just after watching one episode of Free Reign, I just felt a pure joy of fantasy genre, जो कि मैं अपने childhood में feel करता था. And at that time, I understand
कि हाउ डज फ्री रेन बिकेम हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ओवर द लास्ट डेकेड फैंटेसी वर्ल्ड को ऑफ्टनली मिक्स किया गया है इसेकाई वर्ल्ड के साथ। इसेकाई मीन्स अनदर वर्ल्ड, जहाँ पे एक पर्सन रिबॉर्न होता है अनदर वर्ल्ड में, मोस्टली इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जहाँ हमें फैंटेसी वर्ल्ड के सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं। बट ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी एनिमे दैट रिवॉल्व अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट, जहाँ प्रोटैगनिस्ट मोस्टली टीनेजर होता है और जहाँ पे ही एक्सप्लोर बोथ साइड ऑफ द वर्ल्ड विद अ जॉय। बट इन रिसेंट ईयर में ये कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया गया एक अडल्ट कैरेक्टर के साथ, वेयर अ पर्सन हु हैज लॉस्ट ऑल होप इन हिज लाइफ एंड वांट्स अ चांस टू करेक्ट हिज मिस्टेक्स। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये कैरेक्टर कैरी करते देयर सेम पर्सनैलिटी इन द न्यू वर्ल्ड एंड दे डिडंट गेट अ करेज टू चेंज देयर लाइफ इन द पास्ट, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग एज अ चाइल्ड इन अ न्यू वर्ल्ड दीज कैरेक्टर्स स्टार्ट टू सफर अगेन। और ये चीज़ लूज करती है दैट जॉयनेस ऑफ फैंटेसी जॉनरा। और इसी सिमिलर रीज़न के कारण मैंने ज़ॉम 100 को भी ड्रॉप कर दिया, एंड समहाउ आई डोंट नो व्हाई आई स्टॉप वॉचिंग न्यू जेन एनिमे। बट देयर वाज फ्री रेन, जो कि सिमिलर है डंजन्स एंड ड्रैगन टाइप की फैंटेसी स्टोरी के साथ। सो व्हाई डिडंट फ्री रेन गेट लॉस्ट इन द क्राउड? इज इट बिकॉज ऑफ कामेहितो यामादा, जो कि मांगाका है इस स्टोरी के, या फिर एनिमेशन स्टूडियो हु मेड इट ऑल पॉसिबल? फ्री रेन एक ऐसी स्टोरी है जो कि स्टार्ट होती है कि अनदर एंड के साथ, जहाँ पे डीमन किंग ऑलरेडी डिफीटेड हो चुका है बाय आवर हीरो हिमेल और उसके ट्रूप के साथ, जहाँ है एक एल्फ, एक ड्वार्फ और एक करप्टेड प्रीस्ट, जहाँ पे उनका एडवेंचर ऑलरेडी एंड हो चुका है और ऑल दैट रिमेन वाज मेमोरीज दैट फ्री रेन डिडंट अंडरस्टैंड। क्योंकि ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ हिमेल फ्री रेन से आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, we only traveled together for 10 years. I even knew human life is short. なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。Or just after funeral, she decided to start her journey again and alone. But this time, she wanted to learn more about the humans. And this is not because of Himmel's death, but because of the journey she made with humans in her life. And this is where जहाँ स्टोरी इंटरेस्ट दिखाती है कैरेक्टर में और एक अपना टोन चेंज करती है, ना कि सिर्फ फोकस करती है एडवेंचर पर। और ये चीज़ आप हेक्टर के डेथ पर भी देख सकते हो। Now she is changed and take care of Rain just like Free Rain was took care by Flame, who showed her both sides of the world. See, Free Rain is the elf mage जिसने almost thousands of years देखे हैं, wars, fight, inequality, end of humanity से लेकर rebuild of civilization तक, almost everything. And all she liked to collect is spell that change sweet fruit into sour taste. Isn't it childish? But that's what makes her happy. It's her way to live a life. Even if it meant to collect a useless spell, it gave her a joy that we used to as a child. और आई थिंक इसीलिए फ्री रेन इज सेटिस्फाइड टू वॉच, क्योंकि फ्री रेन एनिमे कोई फेरी टेल या फिर मेमोरीज मेकिंग वाली स्टोरी नहीं है लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमे, बट इट इज़ मोर अबाउट द चेंज इन लाइफ, वेदर इट इज़ अबाउट द करेज या फिर मिस्टेक जो हम अपने लाइफ में करते हैं और डरते हैं रिलाइंग ऑन अदर्स, या फिर अ स्पेल जो कि चेंज करता है स्वीट फ्रूट को सावर टेस्ट में। एंड आफ्टर फिनिशिंग फ्री रेन आई अंडरस्टैंड हाउ इट बिकेम हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और ये सब पॉसिबल ही नहीं होता विदाउट दिस गाइस, क्योंकि जब मैं पर्सनली फ्री रेन देख रहा था तो इट फेल्ट नॉस्टैल्जिक 90s एनिमेशन टू मी। और आई डोंट नो ये बात को कितने जन समझ पाएंगे, बट अगर फ्री रेन को इस टाइप का एनिमेशन मिला ही नहीं रहता तो फ्री रेन कभी ये रैंक अचीव ही नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मांगा है जो कि फेल होते हैं बैलेंस करने को स्टोरी और एनिमेशन के बिटवीन। बट फ्री रेन इज वेल एडेप्टेड एनिमे। लाइक लुक एट दिस ऑल बैकग्राउंड, यू कैन जस्ट लिटरली गेट लॉस्ट इन देम like someone transported you in a game like Zelda or Genshin. So why it's adapted so beautifully? And the reason is all these guys: Soichiro Taguchi, Kenshiro Saito, Fukushi Yoshiro and Seiko Yoshika. और इसीलिए अगर आप उनके काम किए हुए प्रोजेक्ट को देखेंगे, it is more like someone who can understand a story and know the value of animation. But personally क्रेडिट जाना चाहिए Seiko Yoshika को, जो कि कंसेप्ट आर्टिस्ट, लेआउट डिज़ाइनर एंड वर्ल्ड इलस्ट्रेटर थी।
आई थिंक विदाउट हर हमें इस टाइप का एनिमेशन बैकग्राउंड कभी देखने को ही नहीं मिलता. लाइक शी लिटरली सेड दैट द बैकग्राउंड इज मेड इन 3D, सो बैकग्राउंड शुड लुक मोर ब्रीदेबल. बट डिस्पाइट ऑल दिस, क्या फ्री रेन डिजर्व करते हैं एट द टॉप? टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है. बट आई एम ग्लैड कि यू डोंट नीड 300-600 एपिसोड ऑफ शोनेन एनिमे टू रीच नंबर 1 रैंक. बट आई थिंक आई शुड से वन थिंग कि फ्री रेन का एनिमेशन देखने के बाद एक चीज़ तो श्योर है कि न्यू एरा ऑफ एनिमेशन इज बिगिनिंग, एंड फ्री रेन इजंट अ सिंगल प्रूफ ऑफ दैट. यस फाइनली इट्स माई टर्न नाउ. ये एनिमे ना सिर्फ 2024 की बट ऑल्सो 21st सेंचुरी की बेस्ट और वर्स्ट एनिमेटेड एनिमे है. आई नो गाइस कि आप सोच रहे होगे कि एक ही एनिमे बहुत बेस्ट एंड वर्स्ट एनिमेटेड कैसे हो सकती है. उज़ुमाकी एक हॉरर सुपरनैचुरल सेनेन स्टोरी है मेड बाय जुंजी ईतो. जुंजी ईतो की कोई भी वर्क्स फेमस होते हैं अपने हॉरर और eerie एंड ग्रोटेस्क इलस्ट्रेशंस के लिए, और हर एक इलस्ट्रेशंस इंट्रिकेटली ड्रॉन होते हैं. जुंजी ईतो के कोई भी वर्क्स पढ़ने के बाद आपको फील होगा अ सेंस ऑफ हॉरर, ड्रेड एंड डिस्पेयर, और इस फीलिंग को एक एनिमे में पोर्ट्रे करना इज रियली चैलेंजिंग. इससे पहले भी जुंजी ईतो के कुछ वर्क्स को एनिमे अडॉप्टेशन मिला है, बट वो सब लैक करते थे दिस सेंस ऑफ हॉरर जो कि एक मांगा के स्टिल इमेजेस में होता है, जिसके कारण हम सबको लगता था कि वो कभी एनिमेटेड नहीं हो सकते. बट 2019 में उज़ुमाकी का ट्रेलर रिलीज होता है एंड इट हैड प्रूवन अस रॉन्ग. फाइनली आफ्टर 5 years और 3 बार डिले होने के बाद फर्स्ट एपिसोड गेट्स रिलीज्ड इन सितंबर. इस एपिसोड में वो सब एलिमेंट्स थे दैट वर ऑल सिनोनिमस विद जुंजी ईतो वर्क जो कि प्रीवियस एडेप्टेशन लैक कर रहे थे. द ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेशन वाज सिंपली अमेजिंग, जिसे देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि एक मांगा पैनल कम टू लाइफ आ चुका है. इट ऑल्सो हैड दैट सेंस ऑफ हॉरर. एज अ लॉन्ग टर्म जुंजी ईतो फैन, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? दे हैव आल्सो यूज्ड रोटोस्कोपिंग इन सम प्लेसेस, जिसके कारण कैरेक्टर्स का इमोशन ह्यूमन लाइक फील होता है. अगर आपको नहीं पता कि रोटोस्कोपिंग क्या होती है, इट इज बेसिकली एन एनिमेशन टेक्निक जो कि यूज होती है फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेस करने के लिए एक मूविंग वीडियो को, जिसका रिजल्ट होता है एक रियलिस्टिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल दिस सीन्स. अगर ऐसी सेम लेवल ऑफ क्वालिटी अगर सारे एपिसोड्स में होती तो उज़ुमाकी 21st सेंचुरी की बेस्ट एनिमेटेड एनिमे होती. बट आफ्टर 1 week सेकंड एपिसोड ड्रॉप होता है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि द एनिमेशन क्वालिटी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस पीपीटी लेवल शिट आफ्टर ओनली 1 episode? आप तो जानते ही होगे कि एनिमे का एक एपिसोड बनाने के लिए इट रिक्वायर्स अ फक टन ऑफ मनी. एनिमे का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होता है. हर एक एपिसोड बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट बजट. ऐसा बहुत बार होता है कि एनिमेशन स्टूडियो इज शॉर्ट ऑन बजट, जिसके कारण उन्हें एनिमेशन क्वालिटी डिक्रीज करनी पड़ सकती है. उज़ुमाकी के प्राइमरी प्रोड्यूसर जेसन डिमार्को ने ट्वीट करके रिवील किया था कि उनके पास 3 ऑप्शंस थे. ऑप्शन ए, एक भी एपिसोड रिलीज ना करे. ऑप्शन बी, सिर्फ फर्स्ट एपिसोड रिलीज करे. या फिर ऑप्शन सी, रिलीज ऑल 4 अनफिनिश्ड एपिसोड्स. दे डिसाइड टू वेंट विद ऑप्शन सी. एपिसोड 1 and 2 के क्रेडिट्स पढ़ने के बाद पता चलता है कि दे हैड कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमेशन डायरेक्टर एंड स्टूडियो. हॉरर और कॉमेडी के बीच में एक थिन लाइन होती है. कुछ सीन्स देखने के बाद हॉरर तो छोड़ो, आप हंसी दोगे. अब ये सब बकचोदी साइड में हटाकर प्लॉट पे आते हैं. उज़ुमाकी वर्ड का मतलब है स्पायरल. जब आप हॉरर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में घोस्ट या फिर विचेस ये सब चीज़ें आती होगी. बट उज़ुमाकी में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा. इंस्टेड आपको स्पायरल्स देखने को मिलेंगे. ईतो फाइंड्स हॉरर नॉट इन डार्क प्लेसेस और हॉन्टेड हाउसेस बट आपकी एवरीडे लाइफ में. स्पायरल एक काइंड ऑफ मिस्टीरियस शेप है इन द सेंस कि जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. स्पायरल्स में एक हिप्नोटिक क्वालिटी है, एक सेंस ऑफ इन्फिनिटी है जो कि है बहुत ब्यूटीफुल एंड टेरिफाइंग. उज़ुमाकी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ टाउन नेम्ड कुरुजोचो विच इज हॉन्टेड बाय दिस मिस्टीरियस शिप स्पायरल, जहाँ पे ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी पीपल टेंड्स टू लूज देमसेल्फ टू दिस कर्स ऑफ स्पायरल. कुछ लोग शिप से इस टाउन को एस्केप करने का ट्राई करते हैं बट दे कैन नॉट बिकॉज ओशन में वर्लपूल्स है. सम ट्राई टू एस्केप फ्रॉम टनल बट दे सून रियलाइज कि टनल का तो कोई एंड ही नहीं है. इस टाउन में सब कुछ एक स्पायरल बन चुका है. फ्रॉम द ओशंस, द स्काइज, एयर, प्लांट्स एंड ट्रीज, इवन टाउन की ज्योमेट्री भी एक स्पायरल बन चुकी है, जिसके सेंटर में एक स्टेयरकेस है विच लीड्स डाउन टू दिस वास्ट रूइन सिटी ऑफ स्पायरल्स, जहाँ पे स्पायरल स्ट्रक्चर सीम्स टू बी द ओरिजिन ऑफ दिस कर्स ऑफ स्पायरल. इस सिटी में गिरने के बाद किरे और शुइची रियलाइजेस there's nothing they can do except for accepting their fate and they get intertwined with each other, finally becoming one with the spiral. जब यह टाउन फिर से रिबिल्ड होगा, this curse of spiral will wreak havoc again.
और ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन इटर्निटी तक चलता ही रहेगा। किसी को नहीं पता आखिर ये कर्स आया कहाँ से था, जो कि एक एग्जाम्पल है कॉस्मिक हॉरर का, विच इज़ अ टाइप ऑफ हॉरर जिसमें देयर लाइज समथिंग सो वास्ट एंड अनइमेजिनेबल कि हमारे ह्यूमन ब्रेन उसे कॉम्प्रिहेंड ही ना कर सके। अब यहाँ तक तो मांगा खत्म हो जाती है, बट एनिमे में दे डिसाइड टू ऐड फर्दर इनटू द स्टोरी, जो कि बहुत लोगों को अच्छी लग सकती है। एनिमे के एंडिंग में वी आर शोन 2 कैरेक्टर्स जो कि मोस्ट डेफिनेटली कीरी एंड शुइची के जेंडर स्वैप्ड रीइंकार्नेशन है। द हॉरर इन उजुमाकी इज नॉट जस्ट इन इट्स ग्रोटेस्क illustrations and body horror, but also in the psychological toll that the curse takes on its characters. ये अडेप्टेशन से एटलीस्ट एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जुंजी तो के वर्क्स एनिमेट किए जा सकते हैं, बट विथ इनफ टाइम एंड मनी। बट इमेजिन करो कि अगर 90s का एनिमेशन और जिंजी तो का आर्ट स्टाइल का कॉम्बिनेशन होता तो इट वुड बी अ परफेक्ट एडेप्टेशन। और मुझे लगता है कि उजुमाकी ने टोटली कुछ यूनिक करने का ट्राई किया है इन एनिमेशन, जो कि ऑल्सो 21st सेंचुरी का फर्स्ट कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेशन है। आई नो गाइस कि यू आर थिंकिंग अबाउट दिस बैड साइड ऑफ एनिमेशन, बट मुझे लगता है कि दे रियली ट्राई टू बी डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई वी एग्री दैट द एयर ऑफ न्यू एनिमे इज कमिंग। क्योंकि दांदाजान is changing the definition of shonen एंड फ्री रेन ने हमको दिखाया है कि यू डोंट नीड 500-600 चैप्टर ऑफ शोनन टू अचीव हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। And Uzumaki shows us the idea of trying to be unique. and this is ADHD Lucy RC signing off.